तो दोस्तों लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हमें लौकी को छीलना है। तो छीलते हैं सबसे पहले। अब ये हमारी लौकी छिल चुकी है। अब हम इसके एंड काट देंगे और बीच में से काट देते हैं छोटे पीसेस में। अब ये हमारी कट चुकी है। अब जो बीज हैं इनके अंदर के वो हमें निकालने हैं, क्योंकि बीज रह गए तो हमारी जो कोफ्ते बनेंगे वो कड़वे बनेंगे। अब ये हमारे लौकी के बीज निकल चुके हैं। अब हमें एक कद्दूकस लेना है। इस तरीके का कद्दूकस ले सकते हो और आपको इस लौकी को कसना है। अब हमने लौकी को कस लिया है। अब ये आप देख सकते हो कितनी बढ़िया लग रही है। अब हमें इसे धोना है। साफ़ पानी से 2 से 3 बार धोएं। इसके बाद कसी हुई लौकी का पानी बाहर निकाल दें, जैसा कि मम्मी कर रही है। इसी तरीके से आपको भी करना है। हमें 3 प्याज लेने हैं मसाले के लिए, 1 टमाटर, 1 लहसुन की गंठी और 3 मिर्च। सबसे पहले हम प्याज को काटना चालू करेंगे। इसके बाद जो लहसुन है, लहसुन डाल देंगे। मिर्च को काटेंगे। अब ये हमारा मसाला कट चुका है। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। अब हमारा मसाला ग्राइंड हो चुका है। किसी प्लेट में हम कर लेते हैं। अब कितना अच्छा लग रहा है ये मसाला। अब टमाटर की बारी। टमाटर को भी छोटे छोटे पीसेस में हम काट लेते हैं। अब ये हमारे टमाटर कट चुके हैं। अब हमारा ये मसाला रेडी है टू कुक। तो दोस्तों जो कसी हुई लौकी हमने निचोड़ी थी उसके ऊपर से हमें बेसन डालना है। बेसन को हम छान लेंगे पहले। अब हमारा बेसन छन चुका है। ऊपर से मसाले के रूप में कस्तूरी मेथी डालेंगे। मिर्च डाल देते हैं। गरम मसाला, हल्दी थोड़ी थोड़ी डालनी है हमें। अब इसे मिलाना है हमें। मिलाने के लिए पानी नाम मात्र ही डालें, क्योंकि जो कसी हुई लौकी थी उसमें पहले से ही पानी है। अब हमें गैस की फ्लेम को ऑन करना है और ऊपर से कढ़ाई में तेल डालना है। जब तक तेल गर्म होता है तब तक हम जो बेसन के छोटे छोटे पकौड़े टाइप बना लेते हैं, जैसे मम्मी बना रही है, हल्के हाथों से गोल गोल घुमा घुमा के। इसी तरीके से आपको भी करना है। तो हम अपने तैयार कर लेते हैं जितने पकौड़े तैयार हो जाते हैं इससे। कच्चे बेसन के पकौड़े। अब हमें ये डालना है गरम गरम कढ़ाई में। सब डाल देते हैं। कितने बढ़िया ढंग से पक रहे हैं ये और लगभग रेडी हो चुके हैं ये हमारे। तो अब इनको बाहर निकाल लेते हैं किसी प्लेट में। अब ये बन गए हैं रियल लौकी के पकौड़े। आप इनको ऐसे भी खा सकते हो चटनी के साथ। अब बाकी जो रह गए उनको भी निकाल लेते हैं बाहर। तो जो कढ़ाई में तेल रह गया है उसमें कोई वेस्ट नहीं करेंगे। उसी में हम जीरा डाल देंगे
और जो हमने प्याज, मिर्च और टमाटर काटे थे वो उसमें डाल देंगे। अब हम इनको पकने देंगे, चलाते रहेंगे साथ के साथ। थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, ऊपर से हींग डाल देते हैं। अब हम चलाते हैं, मिक्स करते हैं मसाले को। नमक स्वाद अनुसार, फिर से मिक्स करेंगे हम। पानी डाल देते हैं ताकि मसाला जले ना। फिर से चलाएंगे। अब ऊपर से जो पकौड़े हमने तैयार किए थे वो हम डाल देते हैं। मिक्स कर लेते हैं मसालों को पकौड़ों में। ऊपर से पानी डाल देते हैं। अब हम थोड़ी देर के लिए इनको चलाएंगे और कुक होने के लिए रख देंगे। तो दोस्तों आप खोल के देखते हैं कितने बढ़िया बने हैं हमारे कोफ्ते और रेडी टू ईट हैं। अब हम इसे खा सकते हैं।